दोस्तों, दुनिया में कई गुलकार ऐसे भी हैं जिन्होंने लातदाद फिल्मी गीत, गज़लें और नगमे गाकर अपने मदाहों को महसूस किया है। जबकि कुछ ऐसे गुलकार भी हैं जिन्होंने कम कम गाया, मगर आज भी उनके काम को याद किया जाता है। उन गुलकारों के गाए जाने वाले गीत तो कम हैं, अलबत्ता उनके चाहने वाले आज भी उनके गीतों को पसंद करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे ही गुलकारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका एक ही गाना उनकी पहचान बन गया। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी पॉप सिंगर हसन जहांगीर की। पाकिस्तान के हमसाया ईरान में पॉप मौसीकी पाकिस्तान से पहले काफी मकबूल हो गई थी। इसीलिए 80 की दहाई में जब हसन जहांगीर ने मौसीकी में कदम रखा तो सबसे पहले उनकी नज़र ईरानी सॉन्ग हवार हवार पर गई और उन्होंने उस गाने के ऊपर गाना बना डाला हवा हवा। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे। और फिर ये गाना इतना मकबूल हुआ कि उसे इंडिया ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मरतबा अपनी फिल्मों में कॉपी किया। जबकि पाकिस्तान में भी हवा हवा गाने ने हसन जहांगीर को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन इस गाने के बाद हसन जहांगीर ने जितने भी गाने गाए वो हवा हवा के करीब भी ना आ सके। क्लासिकल सिंगर की अगर बात करें तो मसूद मलिक को कौन नहीं जानता। 80 और 90 की दहाई में हम तुम होंगे बादल होगा बहुत ही मकबूल हुआ था। बादल होगा रक्स में सारा। लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि उसे किसने गाया था। उस गाने की बेपनाह मकबूलियत की वजह से उसके बाद गुलकार मसूद मलिक कोई दूसरा ऐसा गाना ना बना सके जिसने उतनी मकबूलियत हासिल की हो जितनी हम तुम होंगे बादल होगा ने हासिल की थी। इस गाने को लिखा था फरूक रोखड़ी ने और इस गीत के बोल नहायत आसान और कंपोजिशन भी ना भूलने वाली थी। इसीलिए ये गाना हिट भी हो गया था और अमर भी। मसूद मलिक ने उस गाने से हासिल होने वाली शोहरत से फायदा उठाने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब ना हो सके। खलील हैदर को कौन नहीं जानता। मारूफ शायर नासिर काज़मी का कलाम जिन्होंने गाया था और उन्होंने शोहरत भी पाई, लेकिन उस गाना से हासिल होने वाली शोहरत खलील हैदर के ज्यादा दिन काम नहीं आई। सन 1990 में उनका गाया हुआ गाना नए कपड़े पहनकर जाऊं कहां बेहद मकबूल हुआ। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां और बाल बनाऊं। लेकिन उस मकबूलियत ने गुलकार के नाम को भी पीछे छोड़ दिया। ये गीत अपने जमाने में पॉप मौसीकी और क्लासिकल सबके सुनने वालों को अपने शार की वजह से बहुत पसंद आया। खलील हैदर ने जहां जहां भी कंसर्ट किए वहां वहां उनसे फरमाइश की गई कि वो इस गाने को जरूर सुनाएं। बाद में उन्होंने फिल्म में भी प्लेबैक सिंगर बनने की कोशिश की और ये गाना फिल्म मारवी में इस्तेमाल किया गया। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां। लेकिन फिल्मों में बतौर प्लेबैक सिंगर वो नाकाम रहे और शोहरत की वो बुलंदी जो उन्होंने कपड़े ना बदल कर हासिल की थी उस पर दोबारा ना पहुंच सके। बात करते हैं पाकिस्तानी पॉप सिंगर सलीम दानिश की। पाकिस्तान में फिल्मों से बाहर बहुत कम ऐसे गीत बने जिनको उनकी मकबूलियत के बाद फिल्म में शामिल किया गया और फिल्म का नाम भी उसी गाने से ले लिया गया। कराची से ताल्लुक रखने वाले गुलकार सलीम दानिश का गाया हुआ गाना अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए उन्हीं चंद गानों में से एक है जिसको हिदायतकारा शमी मारा ने अपनी फिल्म में लिया था और फिल्म का नाम मुंडा बिगड़ा जाए रख दिया था। ये गाना बेयक वक्त बॉलीवुड और लॉलीवुड यानी कि पाकिस्तान और इंडिया में फिल्मों की जीनत बना। फिल्म गाना अम्मा देख के तख्लीककार सलीम दानिश 90 की दहाई में मकबूल तो हो गए, लेकिन अम्मा देख के हिट होने के बावजूद कोई दूसरा हिट गाना ना दे सके। आज भी 25 साल गुजरने के बाद भी जब भी कोई उस गाने का जिक्र करता है तो सलीम दानिश का ही नाम दिमाग में आता है। कोमल रिजवी ने 90 की दहाई में जहां टीवी ड्रामों में अदाकारी के जरिए नाजरीन के दिलों में घर किया,
वहीं उनके गाने बाऊजी बाऊजी ने खूब तहलका मचाया। उन्हें न सिर्फ नाजिया हसन का जानशी कहा जाने लगा, बल्कि इंडिया में भी उन्हें काफी पजीराई मिली। इस सुपरहिट गाने के बाद भी उन्होंने गुलकारी के सिलसिला को जारी रखा, लेकिन बाद में सिर्फ अदाकारी तक ही खुद को महदूद कर लिया। कोमल रिजवी ने गायकी के अलावा 90 की दहाई में ड्रामा हवाएं से बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की। जब उन्होंने ड्रामा हवाएं में काम किया तो उस वक्त उनकी उम्र 14 साल के करीब थी। उसके अलावा उन्होंने समुंदर है दरमियान और ताना बाना जैसे हिट ड्रामों में काम किया था। कोमल रिजवी आजकल दुबई में रहती हैं और उन्होंने शादी नहीं की। प्लीज अलीम साहब, प्लीज इस बात को इशू मत बनाएं। फॉर गॉड सेक लीव इट। भाई इससे मुझे नुकसान हो सकता है। नई सदी में जहां पाकिस्तान ने कई नए स्टार्स बनाए हैं, वहीं मौसीकी में भी कई नए सिंगर्स आए और मकबूल हुए। ऐसे ही गुलकारों में से एक थी एनी खालिद, जिन्होंने न सिर्फ चंद साल ही में गुलकारी में अपना नाम बनाया, बल्कि वो काफ़ी अरसा तक मकबूल भी रहीं। उनका पहला गाना माहिया उनका सबसे मकबूल गाना रहा, जिसे म्यूज़िक चार्ट्स में तो जगह मिली ही, बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म आवारापन में भी शामिल किया गया। इस गाने की मकबूलियत ने जहां एनी खालिद को रातों रात स्टार बना दिया, उनके मदाहों ने उनसे उम्मीदें भी बांध लीं, जिस पर वो पूरा ना उतर सकीं और जल्द ही मंजर से गायब हो गईं। एसबी जॉन को कौन नहीं जानता, उनका इसी साल ही इंतकाल हुआ है। उनका एक गाना तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, ये माना कि महफिल हंसी है जो है, बहुत ही पॉपुलर रहा। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना के महफिल जमा है हंसी है। सन 1959 में रिलीज होने वाली फिल्म सवेरा तो शायद ही किसी को याद हो, अलबत्ता उस फिल्म का ये गीत आज भी जुबाने ज़दे आम है। सनी बेंजामिन जॉन, जिन्हें लोग एसबी जॉन के नाम से जानते हैं, उन्होंने मास्टर मंजूर हुसैन का तरतीब दिया हुआ और फयाज हाशमी का लिखा हुआ ये गीत गाकर अमर कर दिया। उनकी आवाज़ में वो दर्द था जो उस गाने की ज़रूरत थी। उस गाने के बाद न सिर्फ उन्होंने कई और गीत गाए, बल्कि अपनी औलाद को भी मौसीकी की तालीम दी। उनके बेटे अमेरिका में सेटल हैं और यही गाना इंडियन फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट ने अपनी फिल्म वो लम्हे में शामिल किया और इस गाने को इस बार एसबी जॉन के बेटे गलीन जॉन ने गाया। ये बताता जाऊं, ये गाना महेश भट्ट की मां, जो कि मुसलमान थी, उन्हें बहुत पसंद था। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये थी रिपोर्ट पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उन गानों की या पाकिस्तान टेलीविज़न के उन गानों की जिनकी वजह से उनके गाने वाले सिंगर को शोहरत मिली, लेकिन उसके बाद वो कोई दूसरा गाना ऐसा नहीं गा सके जिसकी वजह से उन्हें याद रखा जाए। और उनके इस एक गाने की वजह से ही लोग उन्हें आज तक याद रखे हुए हैं। इन गुलकारों के अलावा अगर आप किसी भी पाकिस्तानी सिंगर को जानते हैं जो अपने एक ही गाने की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, पॉपुलर हुए, तो कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार हमारे साथ ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और अपनी मोहब्बत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।